जब किसी दिव्य संत का मिलन होता है, तो ये जब तक आप संतों से नहीं मिलते, जब तक आप गुरुजनों से नहीं मिलते, तब तक आप भगवान की तरफ चल रहे होते हो। और जैसे ही संत आपसे मिलते हैं, संत में और पारस में ये बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करेंगे कर दे आप समान। आप संत से मिलो या संत आपसे मिले, एक ही है। पारसमणि केवल लोहे को सोना बना सकती है, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन संत तो अपने जैसा बना देते हैं। इससे उत्तम कुछ भी नहीं है। जिसका भाग्योदय नहीं हो रहा हो, तो आसपास कोई भी संत, चाहे वो जलधारा की तपस्या में हो, चाहे वो गर्मी में पंचधूने के बीच में तपस्या कर रहा हो, या कहीं भी कोई दिव्य संत हो, अगर गलती से उसकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो गया, ये मान लो जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंजीभूत हुए हैं। तो ये संयोग आपके जीवन में बना है। बहुत सुंदर भाई। एक ही बात कहूंगा, जब भी किसी संत से मिलना हो, बोलना मत उनके सामने, बस हो सके तो उनके चरणों में प्रणाम कर दो। और अगर संत ना चाहें कि मेरे चरणों में कोई आए, तो आप दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम कर दो। ये भी ना चाहें तो आप दूर से हाथों को बांध कर और मानसिक प्रणाम कर दो। लेकिन कोई भी ऐसी चेष्टा ना हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, संत के पास बैठते ही, गुरु जी परेशान हूँ, बाबा जी परेशान हूँ। अरे, संत के पास बैठने का आप लोगों को पता ही नहीं है। जब तक पता नहीं होगा, तब तक वो चीज काम नहीं करेगी। और सच्चा संत वही, दर्शन कीजिए साधु संग का, साहेब आवे याद। जिस संत को देखते ही भगवान की याद आ जाए, समझ लेना ये पहुंचे हुए फकीर हैं, इन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए हुए हैं। बाकी तो मेरे जैसे हजारों फिरते हैं कपड़े बदल कर, वस्त्र बदल लेने से कोई संत नहीं हो जाता। संत वही जिसका एकांत पवित्र हो गया है। एकांत में आप दुनिया के सामने, मैं दुनिया के सामने कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन एकांत में मैं क्या करता हूं, वो चीज मायने रखती है। बहुत सुंदर भाई, प्रसन्न हुआ मैं आपकी इस बात को सुनकर। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। मान लो आपके आ, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम श्री कृष्ण भक्ति पर जाए थे। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य पूंजीभूत होते हैं, तब हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जन्म लेती है। और जब भगवान की भक्ति जन्म लेती है, तब दिव्य संतों का समागम होता है। इससे उत्तम कुछ भी नहीं है भाई। बहुत प्रसन्न कर दिया।